इश्क हो गया है तो मैं क्या करूं, मैं बड़ा परेशान हूं। मैंने कहा भाई अगर हो गया है, कोई अच्छी है, अच्छे घराने की है, तो आप वालिदैन से बात कर लो, निकाह कर लो। लन तरा लिल मुतहाब्बैनि मिसलन निकाह, हदीस में आता है दो मोहब्बत करने वालों में निकाह से बेहतर कोई चीज नहीं है। तो हम तो नहीं कहते कि इस इश्क को खत्म करो, आप शादी कर लो भाई, निकाह कर लो भाई, हराम हलाल में तब्दील हो जाएगा। कहने लगा कि यार वो मुफ्ती साहब मसला ये है कि उसके अब्बा नहीं मान रहे। मैंने कहा अब्बा को, फिर मुझे नहीं फोन करो, अब्बा को फोन करो, क्यों मैं उसका अब्बा नहीं हूं। तो फिर अब्बा को फोन करो, उसके यही अपनी फरियाद उसके अब्बा के सामने रखो। कह रहे यार बहुत ट्राई कर ली, बहुत कोशिश कर ली, उसके पेरेंट्स मानने के लिए तैयार नहीं। तो मैंने कहा भाई देखो, जितने हरबे थे आप इस्तेमाल करके देखो अब्बा अम्मा को समझाने के। कह रहे नहीं मान रहे। मैंने कहा फिर छोड़ो, लानत भेजो। एक चीज मुकद्दर में नहीं है, गलत तरीके से हासिल करने की कोशिश मत करो। शरीफ लोग शरीफों की तरह ही करते हैं ना। तमीज का यही है कि अब्बा अम्मा से बात की जाए। मैंने कहा मैं दुआ कर लूंगा आपके लिए, आपने मुझे कुछ समझ के फोन किया तो मैं भी दुआ करता हूँ, अल्लाह इसके लिए बेहतर है तो मुकद्दर फरमा दे, अब्बा को दिल को नरम कर दे। अब्बा को चाहिए वो जब खुद किसी के अब्बा से उन्होंने अपना सोचे ना, अब्बा से मेरी बात, मैंने ये भी कहा कि अब्बा से बात करा दो। मैं अब्बा को समझाऊंगा भाई अगर बंदे में कोई बड़ी खराबी नहीं है तो यार बिला वजह खाम इनकार ना करो। लेकिन वो बकौल उसके भाई सारे हरबे नाकाम हो गए। तो मैंने कहा फिर वहां से दिमाग हटाओ। ये जो आशिक लोग कहते हैं ना हम दिमाग हटाना भी चाहें तो नहीं हटता, झूठ बोलते हैं। ये झूठ बोलते हैं, ये हटाना चाहते ही नहीं है कमबख्त। हकीकत बता रहा हूं आपको, दुनिया में बड़ी से बड़ी मोहब्बत खत्म हो सकती है अगर इंसान चाहे। मर जाते हैं तो मोहब्बत खत्म होती है कि नहीं होती? देखो जब मियां मरता है, जवान शौहर मर जाए किसी खातून का, बूढ़े को तो वो चाहती है कि बाज दफा कि भाई अब इसको निचोड़ तो लिया है हमने, पूरा पेंशन मिलेगी अब तो हमें, प्लॉट भी दे दिया इसने, घर भी मेरे नाम कर दिया, बच्चे भी बड़े कर दिए। बाज खवातीन क्या करती हैं, जवानी में मियां को निचोड़ने के बाद बुढ़ापे में बहुत सताती हैं। भाई सब खवातीन की बात नहीं कर रहा मैं, लेकिन बाज खवातीन ऐसा करती हैं। वो बुढ़ापे में मियां को, क्योंकि वो किसी काम का नहीं है ना खांसने के अलावा, तो बच्चों के साथ मिलके इंतकाम लेती है उससे। ऐसा नहीं करना चाहिए, बहुत बड़ा जुर्म है। औरत गैरतमंद होगी ना तो बुढ़ापे में बच्चों की तरफदारी के बजाय अपने शौहर की तरफदारी करेगी। ये भी अच्छे अखलाक की अलामत है। वो कहेगी बेटा तुम्हें जो मैंने इतनी मोहब्बत से पाला है ना, इस शख्स ने मुझे सहारा दिया, घर दिया, इसने मुझे छांव दी, इसकी बेस पर आज तुम्हारे बाजुओं में कुव्वत है। तो गैरतमंद औरत क्या करेगी, वो बुढ़ापे में किसका साथ देगी? मर्द का साथ, शौहर का साथ देगी, बच्चों की साइड नहीं लेगी। वो आजकल बच्चों की साइड लेना शुरू करती हैं, बच्चों के साथ मिलकर उसको सताती हैं, क्योंकि अब बच्चों से मफाद है ना। और गैरतमंद आदमी भी ऐसे मौके पर बच्चों की साइड नहीं लेगा। वो किसकी साइड लेगा? बीवी की। कहेगा भाई पहले ये रफीक है, पहले ये बेटा मेरी जिंदगी में आई है, तुम बाद में आए हो, सही है ना, पहले ये है बाद में तुम हो। तो वही ये गैरत शार्ट चल रही है। क्या करें यार, अब आदमी क्या रोना रोए बैठ के तो जो है ना। तो क्या बात कर रहा था मैं, वो आशिक की मिसाल दे रहा था। तो उसने मुझे कहा कि मसला, उसने कहा कि भाई बात ये है मुफ्ती साहब बस दुआ करें, वो मुझे हर कीमत पे चाहिए। मैंने कहा भाई बड़े से बड़ा गम इंसान बताए। मैंने कहा कोई मर, हाँ मैं औरत की मिसाल दे रहा था, मियां से कितनी मोहब्बत जवानी में, उसका इन्ना लिल्ला हो गया, कैसा रोती है, हाय ये क्या हो गया, हाय ये हो गया, हाय। बड़ा धचका लगता है बेचारी को, जो सही मोहब्बत करने वाली। हमारे अल्लाह का शुक्र है मशरिकी औरतें मोहब्बत ही करती हैं मियाओं से, तो कैसा रोती हैं, कितना बड़ा गम। थोड़े दिन के बाद भूल जाती, भूल भुलैया। मैंने यहाँ लोगों को देखा है, बाप का इंतकाल हो गया, टेंशन से पागल हो रहे हैं, तीसरे दिन वीलियां लगाते फिर रहे, भूल गया अब्बा का। मायूस कर दिया ना जब इंसान अपने आप को। तभी कहते हैं ना बच्चा गुम जाए ये ज्यादा खतरनाक है, मर जाए ये कम खतरनाक है। क्यों? मरने के बाद उम्मीद खत्म, अब नहीं आएगा। गुमने वाले से उम्मीदें होती है शायद अब मिल जाए, शायद, उसी टेंशन में जिंदगी गुजार देते हैं। तो आशिक को चाहिए माशूक के बारे में ये समझे कि ये मेरे लिए मर गया है, खत्म, उसका नंबर ब्लॉक, उसके बारे में सोचना खत्म। कुछ दिन तबीयत खराब रहेगी, उसके बाद इंशाअल्लाह सेटिंग पे आ जाएगा। ये कम्बा चाहते ही नहीं इलाज करना, बार बार उसकी तस्वीरें देखते रहेंगे, बार बार उससे बात करते रहेंगे, बार बार उसके बहाने से उसकी गली का चक्कर लगाएंगे, और फिर उसी को समझाने के लिए फोन करते रहेंगे बार बार कि मैं तुमसे मोहब्बत खत्म कर रहा हूं, सुन लो। हकीकत है, ये भी होता है आशिकों के साथ। देखो आइंदा मुझसे बातचीत नहीं करना,
کیونکہ میں بس یہ آخری کال تھی میری. بھائی جان ضرورت کیا ہے آپ کو یہ بتانے کی بھی آخری کال تھی یا پہلی کال تھی؟ یہ عاشق لوگ کرتے ہیں, حقیقت بتا رہا ہوں. آپ کو کہہ رہے ہو گے مفتی صاحب کو کیسے پتہ چلے گا ہمارے بارے میں؟ بھائی ہم نے پوری دنیا دیکھی ہوئی ہے, دنیا کے ہر آدمی سے ہم ملے ہیں الحمدللہ, اور ہم بھی اسی ماحول میں پلے بڑے ہیں جس میں آپ پل بڑھ کے جوان ہوئے ہیں. تو عاشق کیا کرے گا کمبخت, وہ بہانے سے سمجھاتا رہے گا, کبھی ڈانٹتا رہے گا, تعلق ختم, نمبر بلاک, آئندہ مجھ سے بات نہیں کرنا, میرا ایمان خراب ہو رہا ہے, جاؤ دفع ہو جاؤ. پھر 2-4 دن کے بعد چیک کرے گا کوئی کال تو نہیں آئی ہوئی, اس نے میری ہدایت پر عمل کیا, اس نے نمبر بلاک کیا. تو آپ کبھی بھی ٹھیک, پہلی بات تو یہ کہ عاشق کو چاہیے وہ یہ سمجھے کہ میں بیمار ہوں, یہ بیماری ہے. ہر وہ چیز جو آپ کو نارمل لائف سے ہٹا دے وہ بیماری ہے یا نہیں ہے؟ وہ ٹینشن ہے, وہ بیماری ہے بھائی. ایک چیز نہیں مل رہی, تمیز سے نہیں مل رہی, چھوڑ دو, اس کا تصور دماغ میں لانا چھوڑ دو, اس کا نمبر بلاک کر دو, ایسے ہو جاؤ جیسے تھا ہی نہیں. کچھ دن طبیعت خراب رہے گی, اس کے بعد انشاءاللہ ٹھیک ہو جاؤ گے. حضرت حکیم الامہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے پاس ایک عاشق آیا. اس نے کہا ایک گھوسن کہتے ہیں نا, وہ جو گوالے ہوتے ہیں نا, ان کی عورتیں جو دودھ بیچتی ہیں, تو ایک دودھ والی عورت پہ یہ عاشق ہو گیا تھا, اور نکاح کو کوئی چانس ماس تھا نہیں. یہ حضرت حکیم الامہ رحمہ اللہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ جو مسئلہ یہ ہے کہ میں جو ہوں نا, میرے دماغ میں وہ سما گئی ہے, اب جو ہے میں جو ہے نا بس میرا کوئی علاج کریں میں ٹھیک ہو جاؤں. ہاں کہنے لگا مجھے وہ دلا دیں آپ اللہ والے ہیں, بہت پہنچے ہوئے بزرگ ہیں, تو بس آپ کسی طرح اللہ سے مانگیں وہ مجھے مل جائے. حکیم الامہ نے فرمایا کہ دیکھو بھائی, پہلے تو استخارہ کرو. استخارے کا مطلب وہ والا نہیں استخارہ جو آج کل ہو رہا ہے, یعنی اللہ سے دعا مانگو, اللہ یہ بہتر ہے تو مقدر کر, بہتر نہیں ہے تو مقدر. ہو سکتا ہے اللہ کے علم میں یہ بہتر ہی نہ ہو, یہ بھی تو ممکن ہے کہ آپ چاہ رہے ہو ہر وہ چیز جو ہم چاہتے ہیں وہ ہمارے لیے اچھی نہیں ہوتی. تو اللہ سے پہلے دعا مانگو, اور پھر جو ہے وہ پیغام بھیجو. اگر نہیں قبول ہوتا تو پھر اپنا دماغ یہاں سے ہٹاؤ. اور دماغ ہٹانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا جان بوجھ کر تصور نہ کرو. یہ میں نے پورا واقعہ ایسے سنا رہا ہوں کہ کوئی عاشق واشق بیٹھا ہو تو وہ سن لے کہ اس طرح سے علاج ہوگا. کبھی اس کا دماغ میں تصور نہ لاؤ, ٹھیک ہے نا, جان کر نہ لاؤ. خود بھی آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے نا, وہ تو غیر اختیاری چیز ہے. خود سے آ رہا ہے تو ایک الگ بات ہے, جان کر نہ سوچو اس کے بارے میں, اپنے آپ کو مصروف رکھو, اس کی طرف کبھی جاؤ نہیں, اس راستے سے نہ گزرو. تو یہ پرہیز ہے, یہ پرہیز کرو گے تو پھر میں دوا بتاؤں گا. یہ بھی دوا نہیں, میڈیسن نہیں دی ہے, یہ تو اس میڈیسن کے پرہیز ہیں. اس کے بعد میڈیسن بھی ملے گی, جو ذکر وہ بتائیں گے اللہ کا ذکر وہ بعد میں, پہلے یہ پرہیز. اس نے کہا یہ نہیں ہو سکتا مجھ سے. اس نے کہا مجھے تو دودھ چاہیے نہیں ہوتا, پھر بھی وہاں جاتا ہوں میں دودھ خریدنے. مجھے تو دودھ کی ضرورت نہیں ہوتی پھر بھی جاتا ہوں. اور کہا آپ بس مجھے کسی طرح سے وہ دلا ہی دیں. تو حکیم الامہ پہلے زمانے میں لوگوں میں بزرگوں کا احترام بھی تھا, انہوں نے ایک تھپڑ لگا دیا اس کی. اب دیکھو آپ کہو گے بد اخلاقی ہے تھپڑ لگانا, حالانکہ یہ عین اس موقع پر کیا تھے, اخلاق تھے. انہوں نے ایک زور سے تماچا لگایا, کہا کہ جب علاج کرانے آیا ہے تو طبیب کی بات مانتا ہے نہیں. اب ڈاکٹر اگر کسی مریض کو کہے یہ کرو وہ کرو, کہہ رہا میں یہ نہیں کروں گا, تو ڈاکٹر کہ دفعہ یہاں سے, میرا ٹائم کیوں ضائع کر رہے. ایک تھپڑ لگایا اس کے زوردار نا, بولا جب آئے ہو ہم سے علاج کرانے کے لیے اور ہماری مانتے نہیں ہو تو ٹائم کیوں ضائع کرو ہمارے. زور سے تماشا لگایا. لوگوں میں صلاحیت تھی پہلے زمانے میں. اگلے دن آیا, کہہ رہا ہے آپ کے اس تماچے کے ساتھ ہی میرا عشق ختم. تماچا لگا ہے اور عشق ختم. حکیم الامہ کو حکیم الامہ اس لیے تو کہتے تھے کہ وہ جانتے تھے کس کا کیسے علاج ہوگا. اس کا علاج تمیز سے نہیں ہو سکتا. اس کو یہ ہے کہ زبردستی اس کے کولے میں انجیکشن ٹھوک دو, تو وہی کیا انہوں نے. تو لگایا زور سے تھپڑ اس کا. ہاں عشق, وہ عاشق کی بات کر رہا تھا میں, تو میں نے اس کو سمجھایا کہ بھائی اب کیا کرو, یہاں سے تعلق ختم. تو پتہ ہے کیا کہتا, رونے لگا, کہہ رہے حضرت میں نہیں تعلق ختم کر سکتا, مجھے اس سے سچی محبت ہے.
पाक मोहब्बत है, सच्ची मोहब्बत है, सच्चा इश्क है। ये फिल्मों से सीखा है लोगों ने, सच्चा इश्क और झूठा इश्क। मुझे आ गया गुस्सा। भाई अब तक तो जो बात कर रहा था ना वो ठीक कर रहा था, इश्क हो गया, इंसान है, हर एक से हो सकता है। वैसे तो बेहतियाती जो लोग करते हैं उन्हीं को ज्यादातर होता है। चलो बेहतियाती हो गई, लेकिन चलो एक जायज तरीका इख्तियार किया ना, कोई हरामकारी की तरफ नहीं गया। निकाह, तभी मैं कहता हूँ भाईजान किसी को इश्क हुआ करे, अगर निकाह की बात करे तो उसको मलामत ना करो। बेटा अब्बा के पास आ रहा है, अब्बा मुझे वो कॉलेज में लड़की पसंद आ गई, मुझे इश्क हो गया, मैं शादी करना, अब्बा पटाख करके एक चमाड़ लगा देते हो, तुझे मैंने ये इश्क माश्कों के लिए भेजा वहां पे, इसलिए नहीं था, लेकिन अब हो गया तो इसका एक जायज रास्ता है ना जो इस्लाम ने बताया है। तो अब्बा बिला वजह खैरत का मसला बना लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो भाई ये निपटाओ यार। बच्ची बाज दफा पागल हो जाती है इश्क में, तो अब्बा वो गैरत का मसला बना के क्यों भाई ये क्या हो गया भाई, अगर हो गई है, पागल नहीं भी हुई तो पागल होने से पहले उसकी शादी कर दो। अकलमंद बाप ये करेगा, ठीक है ना। तो अपने औलादों को, यहाँ जो वालिदैन बैठे, इतनी सहूलत उनको दिया करें कि अगर वो कहीं शादी करना चाहते हैं तो वो जबान से इजहार कर सके। बेशक बराह रास्त करते हुए शर्मानी, तो किसी पर्चा लिख के अब्बा की तकिए के नीचे लिख दें, अब्बा सेटिंग चल रही है। तो मैं नहीं चाहता मैं गुनाह की तरफ जाऊं, मेरी शादी करा दो। और नाम न लिखो अपना, अब्बा को सबका पता होता है कि वो खुद ही पहचान जाएंगे। तो ये जो बहुत ज्यादा सख्ती वालिदैन करते हैं ना औलाद पे, इससे बगावत फैलती है, क्योंकि जायज हक तो उसको देना चाहिए ना भाई। हाँ, वो अगर आपके खानदान में मैच ही ना कर सके, वो यानी वो ऐसी जगह पसंद कर लिया उसने कि वो एडजस्ट ही नहीं हो सकती, तो फिर एक अलग बात है। फिर अब्बा गैरत दिखाए, बोले बेटा तू, तेरी बीवी हमारी बहू भी होगी, ये हमारी बहू बनाने के काबिल, ये हमारी परंपरा है, ठीक है ना। तो लेकिन नॉर्मली मानना चाहिए। तो अब क्या है, मैंने उससे, अब वो क्या ना रोने लगा, बस ये बयान, ये किस वाकया बता के वो पत्थर वाला जो है ना, मिसाल कंप्लीट करके बात खत्म करता हूँ। वो रोने लगा, कह रहे नहीं मुझे सच्ची मोहब्बत है। मुझे फिर आया गुस्सा, मैंने कहा भाईजान ये टोपी ड्रामे नहीं करो, ठीक है आपको इश्क हो गया, दिल जख्मी है आपका, यहाँ तक बात समझ में आती है, इंसान है, हो जाता है, तो निकाह का रास्ता है, नहीं हो रहा तो परेशान होना भी समझ में आता है, ये सच्ची मच्छी नहीं करो। मैंने कहा अपनी माँ से क्यों नहीं ऐसी मोहब्बत आप, माँ नाराज होती है, कभी बातचीत छोड़ दे, तो फिर ऐसा रोना आया कभी? जिसने सारी जिंदगी पाला पोसा जवान किया है भाई, कभी जिंदगी भर साथ नहीं छोड़ती माँ। आप 60 साल के भी हो जाओगे ना, आपकी बीमारी पे ऐसे ही रोएगी जैसे जब 2 साल के बच्चे थे उस वक्त रोती थी। क्या अल्लाह ने अजीब रिश्ता, सारी जिंदगी रोटियां पका पका के खिलाती रहती है, थकती नहीं, एक दफा भी कभी पैसे नहीं मांगे। किसी को बावर्ची रखो, फ्री में कितने दिन पका के खिलाएगा रोटियां भाई? 4-5 दिन के बाद बोलेगा भाई हमने क्या ठेका लिया हुआ खिदमत का, पैसे दो, तनख्वाह दो, नहीं दोगे जाएगा वहां से। सारी जिंदगी रोटियां पका के खिलाती है, सारी जिंदगी। ना खाने पे तो नाराज होगी, खाने पे कोई मुआवजा नहीं मांगेगी। कितना बड़ा एहसान है, उससे ऐसी जज्बाती मोहब्बत नहीं होती। उस पे रोना नहीं आएगा, उस पे जज्बात नहीं मुश्तिल होंगे। तो वहां नहीं हो रहे, तो यहां अगर हो रहे हैं तो इसको पाकीज़ा मोहब्बत का लेवल लगाने की जरूरत। मैंने कहा उसको लकवा हो जाए ना, जो तुम्हारी जो महबूबा है, बीपी हाई हुआ और जनाब थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी हो गई, फिर देखूंगा, फिर कह रहे मुझसे सब जान छुड़ा दो खुदा के लिए, फिर तावीज मांगेंगे जान छुड़वाने के तावीज। ऐसा ही होता है ना। और वो भी जो तुम पे इतना लट्टू हो रही है भाई, वो भी सिर्फ एक जाहिरी इश्क है। हाँ, बाज दफा हकीकी भी होता है, वो अखलाक से किसी के मुतासिर हो गए, दीनदारी से मुतासिर हो गए, वो एक अलग चीज है। लेकिन ज्यादातर सिर्फ शक्लों पे मर रहे हैं, शक्लों पे। अखलाक वखलाक एक तरफ गए हुए हैं, दीनदारी अखलाक को कोई नहीं लिफ्ट कराता आजकल, सिर्फ शक्ल पे। तभी इनको किसी अदाकार से करा दो ना, फौरन भाग जाएंगे उसकी तरफ।